तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्थिर अनुपात का नियम आप सभी लोग देख रहे होंगे। स्थिर अनुपात का नियम इस वीडियो में बताना हो तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा पढ़ाया हुआ जो वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात से ही मतलब है कि स्थिर मतलब रुका हुआ चीज। ठीक है, स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ चीज होता है। ठीक है, आप सभी लोग इससे समझ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम क्या है। पहला ध्यान दीजिए पॉइंट, इस नियम को 1799 ईस्वी में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस नियम को 1799 ईस्वी में प्राउस्ट जो वैज्ञानिक है उसने इसको खोज किया था, बताया था। दूसरा है, इसके अनुसार पदार्थ की रासायनिक क्रिया सदैव स्थिर संगठन में रहता है। ठीक है, इसके अनुसार पदार्थ की रासायनिक क्रिया सदैव स्थिर संगठन में रहता है, अर्थात पदार्थ चाहे किसी भी नमूने में प्राप्त या नमूने से प्राप्त हो रासायनिक क्रिया में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ये इसका परिभाषा होगा। ठीक है, स्थिर अनुपात का परिभाषा अगर पूछे तो ये लॉन्ग परिभाषा है, इसको दे सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग परिभाषा। आपको दूसरा परिभाषा देना है, या यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व का अनुपात सदैव निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा हो गया। वन परिभाषा यह था, पहला परिभाषा यह था, पहला इसका जो नियम था 1799 में प्राउस्ट ने खोज किया था या बताया था। पहला नियम यह है, दूसरा नियम यह है, तीसरा नियम भी हम आप लोगों को बता सकते हैं शॉर्ट, लेकिन देखिए। और यहाँ पर इसका जो उदाहरण है, उदाहरण कैसे समझिएगा तो देखिए, नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि से प्राप्त जल में उपस्थित हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 में रहता है, यानी 1:8 में होता है। देखिए, अब स्थिर अनुपात का नियम का क्या हो गया, जैसे कि हम लोग जैसे समुद्र का जल बोले, वर्षा का जल बोले, नदी का जल बोले, तालाब का जल बोले, या कहीं भी गंगा नदी का जल बोले, अगर वो तो जल है ना, कहीं भी जाएगा तो स्थिर रहेगा, उसका मान में परिवर्तन नहीं होगा, 1:8 में उसका मान होगा। उदाहरण जैसे जल के लिए, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, H2 को अलग कर दीजिए, O को अलग कर देता है। हाइड्रोजन का कितना संख्या है? 2 है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे कि 2 हाइड्रोजन है, अनुपात 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ठीक है, ऐसे भी होता है 16, तो काट देंगे तो कितना होगा? ऐसे द्रव्यमान संख्या के अनुसार देखिए 2 हाइड्रोजन 2 होगा, हाइड्रोजन का द्रव 1 है, द्रव्यमान 1 होता है, इसका होता है 16, तो 2 1 2 हो गया, 2:16। काटेंगे कितना होगा? 1:8। यही 1:8 में हमेशा चाहे किसी का भी जल है वो जल कहलाएगा, चाहे कहीं भी हो, नदी, नाला, समुद्र, तालाब, कोयल नदी, गंगा नदी, कहीं से भी लाइएगा वो जल कहलाएगा। वो हमेशा स्थिर रहेगा, उसके लिए कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, और हमेशा ये होगा कि 1:8 में ही होगा। इसी को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। किसी के लिए जल का किसी का मान के लिए बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम आपका होगा, स्थिर से मतलब रुका हुआ, अनुपात मतलब होता है रेशियो का मतलब बता रहा है इसमें। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते रिवाइज करते, इस नियम को 1799 में प्राउस्ट ने बताया था। इस नियम का परिभाषा क्या होगा? किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, उसे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। या तो लॉन्ग परिभाषा बोलना तो 1 वाला परिभाषा दे सकते हैं, जैसे जल का सूत्र होता है H2O, H2 का अलग 2 करेंगे, इसका होता है 16, तो काट देंगे 1:8 में। कहीं का भी जल होगा, कीचड़ वाला जल हो, नाली वाला जल हो, कहीं भी अनुपात में होगा तो 1:8 ही होगा। इसी को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो आप सभी लोग बताइए वीडियो में कमेंट करके कि आप सभी को वीडियो पसंद आया कि नहीं, आप वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरा पढ़ाने वाला वीडियो और पढ़ाने का तरीका आप सब लोग समझ सके। और मिलते हैं अब इस तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।